भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और अवनीश पांडे जी जाने माने पत्रकार मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, जैसी लहर आप बता रहे थे सर, वैसी लहर तो दिखी नहीं। 57% पे पोलिंग रह गई। अब 57% तो स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो लहर है, लेकिन विपक्ष इतना उदासीन हो गया है, पूरी तरह से चुनाव हारा हुआ महसूस कर रहा है। मैंने तो आज सुबह सुबह ही देखा, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सुबह शुरुआत होते ही यह ट्वीट करना शुरू कर दिया कि पुलिस हमको परेशान कर रही है, पोलिंग एजेंट्स हमको परेशान कर रहे हैं, हमको वहां मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। यह सुबह से ही रोना शुरू कर दिया ताकि कैसे पेशबंदी की जा सके और उन सीटों पर जिन सीटों पर इनकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा फंसी हुई है, वो फिरोजाबाद हो, वो बदायूं हो, वो मैनपुरी हो। करहल में कह रहे हैं कि करहल में हमको वोट करने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पैक्सफेड के चेयरमैन प्रेम सिंह साके को और हमारे अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष की गाड़ी को टारगेट करके तोड़ने का प्रयास किया गया है, उस पर पथराव किया गया है। यह हताशा दिखा रही थी कि वो आज चुनाव में डरे हुए थे, उनका वोटर आज निकला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर हमारे बूथ से जितने बूथ की समिति है, बूथ अध्यक्ष है, हमारे पन्ना प्रमुख है, सबने परिश्रम किया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्टेट की जो हमारी मशीनरी थी, हमारी कार्य समिति की पूरी कार्य समिति जिस तरह से लगी हुई थी, उसके कारण से आज बहुत अच्छा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपने मेंशन किया कि उनका वोटर यानी विपक्ष का वोटर निकला नहीं, किस डर से नहीं निकला सर? नहीं, डर से वो जानते हैं कि भाई चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, 400 पार तो हो ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर जीतने जा रही है। ऐसी अवस्था में वोट देने से क्या फायदा है? हमारे वोट देने से समाजवादी पार्टी जीत तो रही नहीं है और इनके नेताओं में निराशा है। इनके नेता नहीं इस बात की अपील कर पा रहे थे कि चल करके अपील करें कि निकल करके वोट करिए। इनके नेताओं ने सुबह से इस बात के लिए रोना शुरू कर दिया कि हमारे वोटर निकला नहीं। ज्यादा डंडा चला दिया क्या सर? नहीं, अक्षय यादव तो धरने पर बैठ करके स्वांग रच रहे थे। प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए अपील करनी चाहिए थी। उस दिन भी लगातार अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए कि जाकर जल्दी से ज्यादा गांव से वोट निकालिए। वो धरना देने का काम कर रहे थे ताकि कैसे बाद में जब चुनाव परिणाम प्रतिकूल आएगा तो हम बताएंगे कि देखिए हम तो उस दिन ही रो रहे थे कि हमारे यहां मतदान ठीक नहीं हुआ है, वो पानी डाल दिया और क्या डाल दिया। अरे भाई, पानी डाल देने से बूथ की पर्ची से मतदान ईवीएम का क्या सरोकार है? लेकिन तरह तरह के तर्क गढ़ने का काम समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही शुरू कर दिया था। यह हताशा है, यह निराशा है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में पूरी तरह से शून्य दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहीं एक कार्यकर्ता कहीं झंडा बैनर लिए, कहीं बस्ता लगाए, कहीं बूथ पर कार्यकर्ता निकालते हुए उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से साइलेंट हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत खो चुकी है। समाजवादी पार्टी जिसको लड़ना था वो अपने गढ़ में ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 3 सीटें ऐसी हैं जो परिवार वाली है। इन परिवार वाली सीटों में हालत खराब हो गई है। मैनपुरी में याद करिए, जब बाई इलेक्शन हुआ था तो कैसे अखिलेश यादव जी घर घर वोट मांगने गए थे अपनी पत्नी डिंपल यादव जी के लिए, और इस बार तो वो स्वयं फंसी है थोड़ी अभी। नहीं, 10 में 8 नहीं, 10 में 10 ना 10 में 10 10 में 10। और ये मेरे शब्दों को आप रिकॉर्ड पर रखिएगा। आप परिणाम के बाद बात करिएगा। परिणाम के बाद, विदेश जी, परिणाम के बाद बात करेंगे हम। परिणाम के बाद बात करेंगे 10 में 10। अब तक जितनी सीटें, अब तक 8 सीटें, पहले 2 चरणों में 16 सीटें और आज की 10 सीटें, ये 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें जीत रही है। एक भी छोड़ने में तैयार नहीं हो। बड़े कंजूस हो भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज फखरुल हसन चांद को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। चांद जी, स्वागत आपका। छोटी सी बात हाँ, कह लीजिए, बोलिए। देखिए, आज का चुनाव 93 सीटों पर हुआ है, जिसमें सारी वीआईपी सीट्स थी। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वोट डाला है, गृह मंत्री जी ने वोट डाला है। आज बहुत उत्साह का दिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मध्य प्रदेश की सीटों पर चुनाव हुआ है, गुजरात की सीटों पर चुनाव हुआ है। जी, धन्यवाद। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को लिया जाएगा। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बताइए, ये तो आपके हाईकमांड के घर में चुनाव हो रहा है।